विद्यापुर नामक गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो जगह जगह नाटक मंडली के साथ जाकर शिव बनकर नाटक करता और उससे जो भी पैसे मिलते वो उसी पैसों से अपना घर चलाता। एक दिन वो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है। अरे ये बारिश कैसे शुरू हो गई? रमेश, तू थोड़ा देर यहीं रुक जा, वरना घर जाते वक्त भीग जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरी पत्नी मां बनने वाली है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे उसका और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल भी रखना है। इतना कहकर रमेश भीगते हुए घर जाने के लिए निकल पड़ता है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी जमा होता है और एक गड्ढे के कारण रमेश गिर जाता है और उसके हाथ में गहरी चोट आ जाती है। रमेश की आवाज मंदन सुन लेता है और तुरंत घर के बाहर आता है। अरे क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है ना? अरे तेरे हाथ में तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अरे कोई जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाओ, वरना ज्यादा खून बह जाएगा तो इलाज कराने में दिक्कत आएगी। तू चिंता मत कर, अभी मैं तुरंत अस्पताल लेकर जाता हूँ। मंदन जल्द से जल्द रमेश को अस्पताल ले जाता है। चिकित्सक रमेश का इलाज करता है। तभी वहाँ रमेश की पत्नी सुमित्रा भी आ जाती है। चिकित्सक इलाज करके कमरे से बाहर आता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे पति को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। इनका खून काफी गिर चुका है और हाथ में गंभीर चोट आई है, इसलिए अब इनका दायां हाथ कभी काम नहीं कर सकता। इतना कहकर डॉक्टर इलाज करने दोबारा कमरे में चला जाता है। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी गीता उससे कहती है, तुम चिंता मत करो सुमित्रा, भैया जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? इस तरीके से अगर तुम रोती रही तो तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और तुम अभी से उसे कमजोर बना रही हो। हे भगवान, मेरे पति से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा आप उन्हें ये दे रहे हैं? वो तो आपके कितने बड़े भक्त हैं, आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? सुमित्रा, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, वरना बच्चे पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बहुत देर हो गई है, तुम कुछ खा लो। तुम्हें खुद के साथ इस बच्चे का भी तो ध्यान रखना है। गीता की बात सुनकर सुमित्रा खाना खा लेती है और कुछ दिनों बाद रमेश घर वापस आ जाता है। हालांकि अभी भी उसका हाथ ठीक नहीं होता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। अब कुछ ही दिनों में सुमित्रा अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन सारे पैसे खत्म हो जाने के कारण सुमित्रा को सही भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे उसकी तबीयत आए दिन खराब हो जाती थी। सुमित्रा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत रोज खराब हो जाती है। सुमित्रा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये मेरी कैसी परिस्थिति है? मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रहा। हे भगवान, अगर मेरा होने वाला बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं शिवरात्रि के पहले केदारनाथ आपके दर्शन के लिए आऊंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी हमारा समय दान करने का नहीं, बल्कि दान लेने का है। ऐसा मत बोलो, भगवान के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर रमेश घर के बाहर चला जाता है। तभी उसे मंदन मिलता है। अरे रमेश, तुम बहुत दिनों बाद मिले। तुम घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। क्या करूं, निकलकर घर के बाहर मैंने अपना एक हाथ भी खो दिया है। अब मुझे कौन काम देगा? कब तक घर में ऐसे बैठे रहोगे? मैं तुम्हें कुछ फल खरीद कर देता हूँ, तुम उसे मंदिर के बाहर बैठकर बेचना। शिवरात्रि आ रही है, सभी लोग भगवान को चढ़ाने के लिए तुमसे फल जरूर खरीदेंगे और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम यहाँ फल नहीं बेच सकते। क्यों, क्या हुआ भैया? थोड़ी देर में फल बेचकर चला जाऊंगा। बस मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे फल बेचने दीजिए ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी यहाँ फल की पहले से ही दुकान है। तुम यहाँ फल नहीं बेच सकते, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा।
रमेश हताश निराश होकर अपने एक ही हाथ में सारे फल उठाकर मंदिर जाता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, कल शिवरात्रि है और मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं केदारनाथ जा सकूं। मैं अपनी मांगी हुई मन्नत को पूरा करना चाहता हूं। मेरे मन्नत मांगने के बाद मेरी पत्नी की तबीयत नहीं बिगड़ी। मैं जानता हूं कि आप हमारे बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत जरूर लाएंगे। रमेश भगवान से प्रार्थना कर वापस घर जा रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ा इंसान दिखता है। बेटा, मुझे केदारनाथ जाने की तीव्र इच्छा है, लेकिन मेरा बेटा शहर में रहता है। वह मुझे केदारनाथ नहीं ले जा सकता। तुम मुझे केदारनाथ लेकर चलोगे क्या? तुम्हारे जाने आने का खर्चा मेरी तरफ से होगा। मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ पैसे भी दूंगा। भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ये बहुत ही अच्छा हुआ। अब मैं आसानी से इनके साथ केदारनाथ जा सकूंगा। मेरी उम्र हो गई है, मैं अकेले नहीं जा सकता। बेटा, तुम क्या सोचने लगे? कहो ना, मुझे लेकर जाओगे ना? हाँ हाँ, जरूर काका, मैं आपको केदारनाथ लेकर जाऊंगा। रमेश इतना कहकर अपने घर वापस आ जाता है और सुमित्रा को सारी बातें बताता है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आपके पास पैसे नहीं थे केदारनाथ जाने के लिए, लेकिन अब आप बिना पैसों के केदारनाथ जा सकेंगे। भगवान ने आखिरकार आपकी मुसीबत को चुटकियों में खत्म कर दिया। सच कहा तुमने, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अगले सुबह रमेश मोहन काका के साथ केदारनाथ जाने के लिए निकल पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा, माँ, अब बहुत दर्द हो रहा है। सुमित्रा के दर्द से चिल्लाती हुई आवाज सुनकर गीता सुमित्रा के घर आ जाती है। क्या हुआ सुमित्रा, तुम ठीक तो हो ना? और तुम इस तरीके से चिल्ला क्यों रही हो? नहीं पता, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बच्चे का इस दुनिया में आने का वक्त अब आ गया है। हमें जल्दी ही डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। गीता तुरंत सुमित्रा को अस्पताल लेकर जाती है। एक और महाशिवरात्रि के दिन अस्पताल में सुमित्रा एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है और वहीं दूसरी तरफ रमेश अपनी मांगी हुई मन्नत को पूरा करता है। गीता सुमित्रा के बच्चे को देखकर कहती है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, रोशनी की तरह चमक रहा है। जरूर इसमें कोई खास बात है। हाँ, तो खास बात कैसे नहीं होगी? आखिरकार इसने शिवरात्रि के दिन जन्म लिया है। ये केवल एक बच्चा नहीं, शिव जी का आशीर्वाद है। सुमित्रा बच्चे को लेकर बेसब्री से रमेश का इंतजार करने लगती है। कुछ ही दिनों में रमेश केदारनाथ से वापस लौट आता है। ये देखिए, महादेव ने हम पर अपना आशीर्वाद कैसे बरसाया है। हमारे घर शिवरात्रि के दिन ही एक नन्हे से बच्चे ने हमारे घर जन्म लिया है। इसका जन्म तो महाशिवरात्रि के दिन हुआ है। यह महादेव का रूप है, इसलिए इसका नाम मैं शंकर रखूंगा। तुम्हें ये नाम कैसा लगा? बड़ा ही प्यारा नाम है, शंकर। आज से इसका नाम शंकर है। कुछ ही दिनों में मोहन काका ने रमेश को जो पैसे दिए थे, उस पैसों से रमेश अपना हाथ फिर से डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर रमेश के हाथ का इलाज करते हैं और रमेश का हाथ वापस से ठीक हो जाता है। यह देखो सुमित्रा, मेरे हाथ फिर से ठीक हो गया है। हाँ, मैं देख रही हूँ, आपका हाथ ठीक हो गया। मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। महाशिवरात्रि ने वाकई हमारे दिन बदल दिए। इस खुशखबरी के बाद पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और फिर कुछ ही दिनों में रमेश ने दोबारा अपनी नाटक मंडली के साथ अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके किए गए नाटक जगह जगह मशहूर हो गए। अब उसे जगह जगह से ढेर सारा काम मिलता है। अब धीरे धीरे रमेश की आर्थिक स्थिति सुधर गई।